नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th में हमारी एक्सरसाइज जो चल रही थी 3.3 और उसमें हमने 3.3 का तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया था। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके चौथे पार्ट की। चौथा पार्ट क्या है देखिएगा। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट्स ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक शहर में टैक्सी वाले जो किराया ले रहे थे वो कुछ इस तरीके से था, समझिएगा। जैसे मान लो कि मुझे मथुरा से आगरा जाना है। समझना किस तरीके से चार्ज था। अगर मैं मथुरा से आगरा जाना चाहूं तो मैंने क्या किया, मैं टैक्सी वाले के पास गया और टैक्सी वाले से पूछा कि भैया मुझे आगरा जाना है, कितना रुपया लोगे। तो टैक्सी वाला बोला भैया मेरा तो चार्ज का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि एक तो फिक्स चार्ज है कि वो मैं लूंगा ही लूंगा और प्लस एडिशनल चार्ज अलग से लूंगा। मतलब कहने का हो गया, यूं समझ लो कि आगरा से मथुरा से आगरा जाने में बीच में पड़ेगा एक टोल टैक्स। यूं समझ के चलो, इसको टोल टैक्स पड़ेगा। तो वो क्या कह देता है कि फिक्स किराया तो मैं लूंगा ही लूंगा, मतलब टोल टैक्स है रास्ते में कि मैं टोल वाला तो लूंगा ही लूंगा, और मथुरा से आगरा तक जितनी दूरी है उसका किराया मैं किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहा था द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज। एक शहर में जो किराया था वो किस तरीके से था कि फिक्स था, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फिक्स था किस तरीके से कि जैसे एडिशनल चार्ज तो मुझे लेना ही लेना है और जो टोल वाला है वो मुझे लेना ही लेना। जैसे मैं अगर 4 व्हीलर से जाऊं और टोल पर वो 100 रुपये ले ले मुझसे, तो वो कह रहा है कि 100 तो लूंगा ही लूंगा। अब जितना किलोमीटर मथुरा से और आगरा तक आप जाओगे हर किलोमीटर के हिसाब से मुझे किराया चाहिए। इस तरीके से था। मतलब कहने का हो गया, दो तरीके का किराया हो गया। एक तो हो गया फिक्स चार्ज और एक हो गया पर किलोमीटर वाला चार्ज। तो आइए हम समझते हैं कि जो फिक्स था, जो टोल पर देना था 100 रुपया, वो कितना था पता नहीं, फिक्स था। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट फिक्स्ड चार्ज वी X रुपीज। कि जो फिक्स चार्ज था मतलब जो टोल बीच में पड़ता था उसका देना ही देना था। उसने कहा वो तो आपको देना ही देना है। कितना देना है? X रुपया एंड, और जितना किलोमीटर जाओगे मुझे हर किलोमीटर पर किराया चाहिए। इसका मतलब एंड पर किलोमीटर चार्ज भी Y रुपीज। और पर किलोमीटर पर मतलब कहने का हो गया, अगर मैं 1 किलोमीटर जाऊं तो 1 किलोमीटर पर वो जितना किराया लेता है, मान लो वो 10 रुपया लेता है तो 1 किलोमीटर 10 रुपया लेगा। जब 1 किलोमीटर पर 10 रुपया लेगा तो आगरा कितना लंबा है, यहां से कितना दूर है? 50 किलोमीटर। तो 50 का कितना हो गया आपके 10 गुणा 50। समझ में आ रहा है। मतलब आगरा की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। और किराया कैसे लेगा वो पता है? वो कह रहा है कि मुझे 100 तो चाहिए ही चाहिए और प्लस 1 किलोमीटर पर मुझे चाहिए 10 रुपया। तो बताइएगा 50 किलोमीटर पर कितने रुपए हो गए? इंटू 10 कर दो। जो भी आता है तो वही तरीका अपनाना है हमें इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं। फिक्स चार्ज है X जो देना ही देना है, प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर पर देना है आपको Y रुपया। अब लिखते हैं यहां क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है पढ़िएगा।
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि अगर वह व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता हो, द चार्ज जो देता है, द चार्ज पेड इज ₹105। उसने जो किराया दिया वो कितना दिया? 105 रुपया। कितनी दूरी का? 10 किलोमीटर की दूरी का। अब इस 10 में मैंने अभी बताया था ना कि 100 तो मुझे देना ही देना है, ये कौन सा था? टोल वाला, और प्लस जो किलोमीटर था मेरा कितना था? 50, इंटू क्या किया मैंने? 10। 50 कौन सा था? वो किलोमीटर दे रखे थे, उसमें इंटू किसका करना था? पर किलोमीटर वाले रुपए का। मतलब कहने का हो गया, तब जाके वो बता रहा है कितना? 105। मतलब कहने का हो गया कि दूरी कितनी बताई उसने? 10, और 1 किलोमीटर का किराया कितना था? Y रुपया। यहाँ जो 100 है वहाँ कितना है? फिक्स x। तो कैसे होगा कि x प्लस दूरी इंटू 1 किलोमीटर का खर्चा इक्वल टू टोटल जो दे रखा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा कि 105 रुपये दिए उसने टैक्सी वाले को। कब दिए? जब उसने टैक्सी से दूरी तय की कितनी? 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया? 10 किलोमीटर की दूरी चलने में उसने ये टोल तो दिया ही दिया होगा, टोल तो देना ही देना है x, और प्लस क्या? कितना किलोमीटर चला? 10, और 1 किलोमीटर पर कितना खर्चा? Y रुपए का। तो 10 पर कितना हो जाएगा? 10 इंटू वाई इक्वल टू कितना? 105। तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में आ गई? अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है? एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर की यात्रा करता हो तो द चार्ज पेड इज ₹155। तो उसको चार्ज जो देना पड़ता है वो कितना देना पड़ता है? 155 रुपीज। मतलब 155 रुपीज कब देना पड़ेगा? कि उसे x तो देना ही देना है, और कितना किलोमीटर चला? 15, और हर किलोमीटर पे कितना है? y। मतलब फिक्स किराया प्लस 15 किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर का किराया इक्वल टू 155 रुपया। इस तरीके से हो गया हमारा ये इक्वेशन सेकंड। थोड़ा मैं इसको पास लिख देता हूं, 155। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की। तो ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.3, और 3.3 में जो हमारा मेथड यूज हो रहा है वो है सब्स्टिट्यूशन, मतलब प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि 2 इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को लेकर आप चलिए। तो हम यहां क्या करते हैं, लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट को ले लेते हैं, और फर्स्ट क्या है? x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब क्या करना है? इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या x की निकाल लो या y की। मैं एक काम करता हूं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो कितनी आएगी? 105 माइनस 10y, और इसको तुरंत नाम दिया इक्वेशन थर्ड। और इस वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन किसमें? सेकेंड में। बताया था फर्स्ट को लेकर चलो, x या y की वैल्यू निकालो, इक्वेशन थर्ड नाम दो, थर्ड की उस वैल्यू को उठा के सेकेंड में रख दो। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन सेकेंड, और सेकेंड कहाँ है हमारी? ये क्या बोल रहा है देखो, x प्लस 15 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या आई? 105 माइनस 10y, और इक्वल टू क्या चल रहा है? 155। देखिए x प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 15 एकम 15, 15 पन्ना 75, 15 5 जा 75, और 15 1 जा 15, माइनस 150y इक्वल टू हो गया 155। सॉरी गलती हो गई, कहीं गलती क्या हो गई, हमें क्या करना था? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x, हमने x की वैल्यू को निकाला है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x इन किसमें? सेकेंड में। यहां गलती हो गई, सॉरी इसके लिए। तो क्या करना है? x की वैल्यू को रखना है हमें किसमें? सेकेंड वाली में। तो x, और x की वैल्यू क्या आई? 105 माइनस 10y, और प्लस क्या चल रहा है? प्लस 15y इक्वल टू 155।
55, देखिएगा कितना बचा 5y, ये उधर गया माइनस हो जाएगा, 155 में से माइनस कर दिया 105, तो 5y इक्वल टू कितना बचा 50, इससे ये कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 10। इसका मतलब y क्या था, चार्ज था। कौन सा चार्ज था, पर किलोमीटर वाला। इसका मतलब 1 किलोमीटर का कितना किराया था 10 रुपया। अब क्या करना है, इस 10 रुपये को पुट करना है किसमें, किसी में भी, मैं तो करूंगा किसमें, सेकंड में। जबकि आप चाहो तो फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड में भी कर सकते हो और थर्ड में भी कर सकते हो। मैं किस में कर रहा हूं, थर्ड में। देखिएगा थर्ड कहाँ है हमारा, ये रहा, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना आया 10। इसका मतलब 105 माइनस 10, 10 जा 100, तो x इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों 5। इसका मतलब जो फिक्स चार्ज था, लिखेंगे जो फिक्स्ड चार्ज था वो कितना था 5 रुपीज, 5 रुपया, और पर किलोमीटर वाला जो चार्ज था वो कितना आया हमारा 10 रुपीज, 10 रुपया। तो ये तो हो गया हमारा आंसर। अभी उसने कुछ और कहा, पढ़िएगा। उसने कहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हाउ मच डज अ पर्सन, एक व्यक्ति को कितना देना पड़ता है अगर वो ट्रेवलिंग करता है कितने किलोमीटर की, 15 किलोमीटर की। तो आप यहां करेंगे इसको केस डाल करके। उसने क्या कहा था कि अगर 15 किलोमीटर जाए, लिखेंगे इफ, लिख लेंगे ही ट्रेवलिंग, या पर्सन ए पर्सन ट्रेवल्स 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर ट्रेवल्स करता हो तो उसके लिए क्या होगा, सीधा सीधा कि x तो देना ही देना है प्लस 25, या मैं इसे लिख दूं इसको इक्वल, ए पर्सन ट्रेवल्स 25 किलोमीटर इक्वल टू कितना हैव टू पे। उसने कहा हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस, हम लिख लेंगे ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इक्वल टू कितना, लिख देंगे आप x प्लस 25y। मतलब हो गया x कितना निकल के आया आपका 5 रुपीज प्लस 25 इंटू ये कितना निकल के आया 10 रुपीज। तो 5 प्लस 250 इक्वल टू हो गया 255 रुपीज। कि अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करता हो तो उसको कितना देना पड़ेगा, कितना रुपया देना पड़ेगा 255 रुपया। इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें और घर पर मन लगाकर पढ़ें।